हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो मेरा नाम रोहित है। मैं आपको यहाँ पे बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करना, खुद से इसको कोशिश करना सॉल्व करने की। कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे rohit@ibpsguide.com पे मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग पहले इसको ट्राई करो। देखो, मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में कि छोटा सा क्वेश्चन है, बस एक वन गो में इसको सारे पॉइंट्स को रीड कर लूँगा। पहले तो 7 boxes are marked with a different English letter stacked one above other in consecutive alphabetical order of the letter on them from bottom to top. Suppose मैंने कहा 7 बॉक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 आपने किया, या फिर जो भी आपको पैटर्न करना है, ऊपर से लिखना है या नीचे से, कोई मैटर नहीं करता है। मान लीजिए आपने किसी एक का मुझे दे दिया कि यहाँ पे जो है आपका ओ है, यहाँ पे आपका, तो इसके नीचे कौन से लेटर होंगे, कौन से होंगे? लाइक ओ होगा, एन होगा, एम होगा, एल होगा, एल एम एन ओ। क्योंकि देखो कहा है बॉटम से हमें टॉप की ओर बढ़ते हुए चले जाना है। समझ में आ रहा है क्या? और टॉप से नीचे आएंगे तो घटते हुए आएंगे, तो घटते हुए आएंगे। समझ में आ रहा है क्या ना? यहाँ के हो जाएगा के एल एम एन ओ, यहाँ पी, यहाँ क्यू। समझ में आया? तो मतलब यहाँ पे ये मेंशन नहीं हुआ है कि कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, कौन से हैं, इनका नाम कहीं जिक्र नहीं है। बट कहीं ना कहीं क्लू ये दिया होगा, किसी एक का मुझे कंफर्म दिया होगा, उसकी माध्यम से हम इस चीज़ों को निकाल लेंगे। तो आई होप सो सबको यहाँ पे क्लियर होगा, ये चीज़ तो यहाँ पे सबको क्लियर होगी, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। ईच बॉक्स रैप्ड विद द डिफरेंट कलर हैविंग द डिफरेंट वेट, तो कि हमको ये डिफरेंट वेट दिए गए। बॉक्स एल हैड अ प्राइम नंबर वेट, तो एल के पास में कौन कौन से प्राइम नंबर है मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यार मेरे पास तो 11 एक प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, और आपका 37 भी आपका प्राइम नंबर में आता है। प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आए, जो खुद के टेबल में और किसी और के टेबल से वो डिवाइड ना हो। 2 boxes are kept between green and yellow box which had weight 37। समझ में आया? 2 box are kept between green and yellow box, तो ग्रीन 1 box, 2 box और येलो ये है। यही तो बात बोली कि येलो के पास कितना वेट है, येलो के पास 37 kg वेट है, ठीक। रेड बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव द ब्लू, सीधी सीधी बात बोली कि ब्लू बॉक्स के इमीडिएटली अबव कौन सा बॉक्स है? रेड बॉक्स है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आई होप सो होनी चाहिए यहाँ पे किसी को। आगे कहता है बॉक्स नेम्ड ओ इज केप्ट इमीडिएटली अबव और बिलो बॉक्स ब्लैक बॉक्स, तो मतलब ये कह रहा है ब्लैक बॉक्स को यहाँ रखो, तो इमीडिएटली बिलो भी ओ हो सकता है या फिर इमीडिएटली अबव ओ होगा। मतलब ओ और ब्लैक बॉक्स जो होंगे हमारे कॉन्जुगेटिव में आएंगे। विच इज़ नॉट केप्ट इमीडिएटली बिलो और अबव वाइट बॉक्स, विच इज़ किसके लिए हुआ है यहाँ पे विच इज़ किसके लिए हुआ है? विच इज़ यहाँ पे हुआ है तुम्हारा ब्लैक बॉक्स के लिए। तो कहने का इन शॉर्ट हो गया कि ब्लैक और वाइट मेरे क्या होंगे, एक दूसरे के एडिशन में नहीं होंगे। 2 boxes are kept between 23 and 11 kg which is below 23 kg, मतलब 23 के नीचे 1 2 करके 11 kg आएगा, ये याद रखना। ये kg, ये kg। 11 kg box is not belongs to green, तो मतलब हमने कहा कि ग्रीन जहाँ पे भी होगा हम वहाँ पे 11 kg तो नहीं लिखेंगे, ये बात हमसे इसने कह दी, मेंशन कर दी। Only 1 box is kept between green and black box which had weight 18 kg। अच्छा, ग्रीन 1 बॉक्स और ब्लैक, यही तो बात बोली गई है। बोला है कि ओनली 1 बॉक्स इज ग्रीन बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स विच हैड 18 kg, तो ब्लैक के पास 18 kg है ना, ये बात यहाँ पे बोली गई है। आगे देखते हैं। येलो बॉक्स इज नाइदर केप्ट एट द टॉप नॉर एट द बॉटम, तो इसने ये कहा, इस पॉइंट के बाद इसने ये कहा कि येलो वाला जो भी बॉक्स होगा वो टॉप पे नहीं जाएगा और बॉटम पे भी वो नहीं जाएगा। आगे देखो क्या कहता है। पिंक बॉक्स इज एज वेल एज वाइट बॉक्स इज केप्ट अबव ग्रीन, इसका मतलब तो ये बात फिक्स हो गई ना
कि ग्रीन से ऊपर मिनिमम देखा जाए तो पिंक और ग्रीन के लिए तो बॉक्स होगी ही होगी, बट नॉट एट द टॉप, मतलब ये दोनों टॉप पे नहीं होंगे, समझना, ये दोनों टॉप पे आएंगे नहीं। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इनको यहाँ हम समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से बनाएंगे इसको। कहता क्या है कि नाइदर पिंक और वाइट नेम्ड ओ, तो मतलब मैंने कहा ओ को मैं ना तो पिंक दूंगा ना तो मैं वाइट नाम दूंगा, ये नहीं होंगे। ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन 37 एंड 46 kg, तो 37 से भी रिलेटेड यहाँ बात बताई गई थी। 37 यहाँ ना लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, एक काम करते हैं यहाँ पे लिख दें 37 1 बॉक्स 2 बॉक्स और आपका क्या है 46 kg, ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं ना यार, 37 1 बॉक्स 46, ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं बस। अब जो मेरे को चीज़ें जितनी भी हैं ये मेरे पास पॉइंट्स में दी हुई हैं, मैं इन्हीं पॉइंट्स को अब यूज़ करूँगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। चलो देखो क्या बोला है, 7 बॉक्सेस की बात बोली गई थी, तो हम कोई भी डाल देते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, इस तरीके से मैंने डाल दिया। ठीक है, मुझसे कह रहा है कि ग्रीन बॉक्स के अबव ही पिंक और ग्रीन होंगे, मतलब पिंक और ग्रीन यहाँ नहीं हो सकते, ग्रीन यहाँ नहीं होगा, ग्रीन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि पिंक और ग्रीन कोई एक तो मेरा टॉप पे जाएगा, तो ग्रीन मेरा यहाँ नहीं होगा, ग्रीन यहाँ रखेंगे तो मेरी बातें बन सकती हैं। चलो मैं पहले ग्रीन को यहाँ लिखता हूँ, ग्रीन से ऊपर पिंक और ग्रीन होंगे, तो अभी ये भी नहीं मालूम, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि टॉप पे नहीं होंगे, तो पिंक और ग्रीन या फिर ग्रीन और पिंक, ये भी तो नहीं मालूम कि कौन कहाँ बैठ रहा है, सॉरी ग्रीन कह रहे हैं, ग्रीन के ऊपर कुछ गलत लिखा है क्या, एक सेकेंड, 2 बॉक्सेस ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन, अच्छा बिलोंगिंग, ओके, येलो बॉक्स इज केप्ट नाइदर एट द टॉप नॉट एट द बॉटम, एक लाइन यहाँ पे छोड़ दी क्या, रेड बॉक्स इज नेम्ड, यहाँ पे यही ग्रीन ग्रीन दोबारा रिपीट हो गया यार, तो जो देखने दो, 11 बॉक्स इज नॉट बिलोंगिंग टू ग्रीन ओनली, अच्छा येलो बॉक्स इज केप्ट, अच्छा पिंक बॉक्स एज वेल एज वाइट बॉक्स इज केप्ट अबव पिंक एज वेल एज वाइट बॉक्स। कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक, बड़े बड़े चैनल पे एक लाइन थी, बड़े बड़े चैनल पे छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, एक बच्चे ने लिखी थी ये लाइन। अच्छा पिंक के साथ वाइट हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम अभी कि कहाँ पे आएगा, लेकिन ठीक है ये बात तो फिक्स है मेरी। आगे देखते हैं और क्या बातें हो सकती हैं। ग्रीन के बाद हमें मालूम है एक का गैप देके ब्लैक, ग्रीन एक का गैप देके मैं ब्लैक को यहाँ लिख दूंगा। फिर बात ये समझ में आएगी कि रेड ब्लू से इमीडिएटली अबव मुझे रेड को लिखना था, ब्लू रेड, क्या मैं ब्लू और रेड इस वाली कंडीशन को लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। कब, जब मैंने ग्रीन को 4th फ्लोर पे माना, सॉरी 4th पोजीशन पे माना, नॉट अ फ्लोर, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ और इसको भी हटाओ, ठीक। मैंने कहा 4th पे तो नहीं आएगा ग्रीन, तो मैंने 5th पे रखने की कोशिश की, चलो 5th पे रख लेते हैं ग्रीन, ठीक, ग्रीन यहाँ रखा। अच्छा अब ग्रीन के बाद मुझे मालूम है कि 2 का गैप देके येलो है, 1 2 येलो। अब इन्हीं दोनों बॉक्स पे तो मेरा पिंक और वाइट आएगा, क्योंकि टॉप पे तो जा नहीं सकता, तो ये वाले 2 बॉक्स मेरे इंगेज हो गए। बट देखा जाए अल्टीमेटली कि ब्लू से इमीडिएटली अबव रेड को दिलना था, तो मेरे को भाई यही ऑप्शन दिख रहा है, ब्लू और रेड, है ना। अब एक बात और समझ लो कि ग्रीन एक का गैप देख के ब्लैक तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये दोनों पोजीशन तो मेरी उनके लिए इंगेज्ड हो गई ना, पिंक और वाइट के लिए, ये भी मेरी पिंक या फिर वाइट के लिए। अब मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन ग्रीन एक का गैप देके ब्लैक नहीं लिख पाऊंगा, ग्रीन एक का गैप देके ब्लैक, अल्टीमेटली मुझे ये भी मालूम चल गया कि 5th पोजीशन पे भी मेरा ग्रीन नहीं आएगा, तो हटा दें। ठीक,
यहाँ पे मैं 6th पोजीशन पे इसको ग्रीन पे रखूँगा, 2 का गैप देके येलो लिखूँगा, 1 2 करके येलो ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा ग्रीन, 1 का गैप देके ब्लैक, 1 का गैप देके ब्लैक। ठीक है, ये भी सही है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, अगर मैं कहूँ ब्लू और रेड, तो ब्लू और रेड तुम यहाँ लिखोगे, ब्लू और रेड, और कोई ऑप्शन नहीं है। पर देखा जाए ग्रीन के अबव ही मेरे क्या पिंक और वाइट होने थे, तो एक तो लिख पाओगे, मे बी वो पिंक हो या वाइट हो, बट दूसरा वाला कहाँ लिखोगे, नीचे कहीं लिखोगे, जो कि पॉसिबल नहीं। दैट मीन्स अब हम कन्फर्म हो चुके हैं, अब हम कन्फर्म हुए कि मेरा ग्रीन लो, मतलब कि बॉटम मोस्ट पोजीशन पे जाएगा। इसको थोड़ा देखो, थोड़ी सी रब करने में मिस्टेक हो जाती है, बट कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। मेरे को कन्फर्म पता चल गया कि ग्रीन ये हो जाएगा, समझना। 2 का गैप देके येलो, 1 2 का गैप देके 4th पे येलो। ठीक, 1 का गैप देके ब्लैक, और ब्लैक के पास कितना वेट है, 18 kg है। ठीक, 18 kg। और सोचने दो, और सोचने दो, ग्रीन और येलो पे 37 है, 37 kg, 37, 1 का गैप देके 46, ओके, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। ओके चलो आगे देखते हैं। फाइन, ग्रीन और येलो हो गया है, ये हो गया है ग्रीन और येलो, और ग्रीन और ब्लैक भी हो गया है। ब्लैक और वाइट एक दूसरे के, जिसमें मतलब वाइट यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके, ग्रीन से ऊपर ही पिंक और वाइट होगा, तो ऊपर तो नहीं होगा, इन जगह पोजीशन पे हो सकता है पिंक और वाइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ओ कोई मेरा पिंक रखना नहीं है, क्योंकि देखो ग्रीन से अबव तो पिंक यहाँ पे भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं ना, कुछ मिल जाए क्लू हमको। क्लू में अगर देखा जाए यहाँ पे क्या मिल रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं होगा। ब्लैक और वाइट एक दूसरे के एडजस्ट में नहीं, 23 के 2 का गैप देखिए 11 kg। अच्छा मैं बता, 23 2 का गैप देखिए 11 आएगा, 23 2 का गैप देखिए 11 है, 23 2 का गैप देखिए 11, 23 kg ये हो जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। 23 1 2 का गैप देखिए 11 kg ये हो जाएगा। ये सब kg में है, जो चीज़ मिल रही है ना उनको बस लिखते चले जाओ, बाद में देखा जाएगा। अब मुझे पता है 37, 1 का गैप देखिए 46 लिख में, 1 का गैप देखिए 46 kg। और कुछ है रह रहा हो, कह रहा है कि 19 बच रहा है आपका और 11 बच रहा, 11 तो हो गया ना। ओके अच्छा, ग्रीन तो होगा नहीं, 11 ये भी मेरा डन ही हो चुका है। ग्रीन से ऊपर ही पिंक और वाइट को डालना है। ओके पिंक और वाइट, येलो टॉप पे होगा नहीं। चलो एक काम करते हैं यार, अब यहाँ पे सोचना पड़ जाएगा थोड़ा बहुत कि ग्रीन से ऊपर, मान लो मैंने एक कंडीशन मानी पिंक और वाइट, ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। कोई ऊपर जा सकता है, कोई नीचे जा सकता है, लेकिन पिंक और वाइट में से कोई भी ऊपर टॉप पे तो जाएगा नहीं। तो अगर अब हम ओ की बात करें, नहीं ओ नहीं, ओ को पिंक और वाइट नहीं पसंद है। ब्लैक की बात करें तो ब्लैक ये है। ओके कोई पॉइंट छोड़ रहा हूँ क्या, सोचना पड़ेगा कि रेड के बारे में कोई और बातें बोली गई थी क्या, रेड के बारे में देखना पड़ेगा। बोली तो गई थी रेड के बारे में, ये लाइन जो मैंने छोड़ दी है, रेड बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव द ब्लू बॉक्स, यही लाइन बार बार मैं छोड़ रहा हूँ। कोई बात नहीं, लिखा भी हुआ था कहीं मैंने रेड ब्लू और रेड, ये देखो सामने चीज़ें लिखी हुई फिर भी नहीं देख रहे हैं। चलो कोई नहीं, क्या बोला क्या है, अगर मैंने ब्लू और रेड को यहाँ पे रख के देख लिया इन दो पोजीशन पे, तो अल्टीमेटली मेरा पिंक या फिर वाइट मेरा टॉप पे जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है मुझको। तो मैंने क्या करना है कि मुझे इस तरीके से रखना है कि रेड ऊपर चला जाए और ब्लू नीचे हो जाए। अब मुझे मालूम चल चुका है पिंक और वाइट के लिए, ठीक है, अब मुझे मालूम चल चुका है पिंक, लेकिन ये भी मालूम है कि आपका पिंक और वाइट के बारे में तो ठीक है, वो जो है पिंक और वाइट होगा नहीं,
ओके, और कोई येलो टॉप पे लिखना नहीं है, वो तो नहीं है, ये भी डन ही हो चुका है। और कुछ रह रहा है? नहीं, और कुछ तो नहीं है। ओके ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए एक क्लू और मिल गया हमको कि ब्लैक की इमीडिएटली अबव या फिर इमीडिएटली बिलो मेरा ओ होता। तो ब्लैक तो ये है, तो ओ मेरा या तो ये, बट अगर सपोज मैंने यहाँ लिखा होता ओ को ना, तो यहाँ तो या तो पिंक आता या तो वाइट कलर आता। मानते हो? क्योंकि ये वाली कंडीशन बची हुई है, और ओ जो है कभी पिंक नहीं होगा, वाइट नहीं होगा। दैट मीन्स टू से यहाँ पे डेफिनेटली अब मैं ये कह सकता हूँ कि ओ मेरा येलो हो जाएगा, ओ मेरा येलो हो जाएगा। क्लियर है? सही है। आगे देखो क्या होता है। अब ओ जैसे ही पता चला, एन, एम और एल, एल जैसे ही लिखा, एल के पास क्या वेट जाएगा? 23 जाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे है। 37 आएगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे। 11 आएगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे। 19 kg। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब ऊपर चले जाओ यहाँ पे गिनते हुए, तो आर पी, आर क्यू पी, आर क्यू पी। ठीक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया। आर एल एम, नीचे से शुरुआत करो, एल एम एन ओ पी क्यू आर, बिल्कुल सही जा रहा है। अब आपका क्या एक वेट कलर बच रहा है? एक वेट बच रहा है, दैट इज आपका एक वेट बच रहा है, दैट इज 18 हो गया, 46 हो गया, 25 हो गया, 46 नहीं हुआ है क्या? हो तो गया है 46 भी। कोई एक वेट बच रहा है क्या? यहाँ पे देखना पड़ेगा। 18 हुआ है, हाँ हो गया है। 46 हुआ है, हाँ हो गया है। 25 हुआ है, नहीं। 25 kg नहीं हुआ, तो 25 kg ये हो जाएगा। बस यही बच रहा था। अब हम कलर की बात कर लेते हैं। अगर अब हम कलर की बात करें, तो मेरा येलो के बाद और ब्लैक और वाइट एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं होंगे, तो ब्लैक ये तो वाइट तो यहाँ कभी आएगा नहीं, वाइट ऊपर चला जाएगा। और बच कौन रहा है? पिंक कलर, तो पिंक कलर ये हो जाएगा। आई होप सो सबका आंसर यहीं आया होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आराम से समझाया है। पॉइंट्स को बहुत ध्यान से करना, हर एक एक चीज़ को समझ के करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था ये आपके क्लर्क के मेंस में अगर आया भी तो ये 1 मार्क्स का होगा, और केवल 2 या 3 क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर आपके आरबीआई असिस्टेंट मेंस के क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आया तो पूरे 5 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आया होगा। आई होप सो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप सेशन पे, चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को हमारे, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो, ताकि मज़ा आए इसको करने में। आप सभी अपने बच्चों को बताइए कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन देखो हम कर ले रहे हैं, है ना। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।